हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ सक्षम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई और इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसा कि आपको नाम में दिख रहा है इंटरेस्ट है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आपका, जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ इस इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इस सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है साधारण ब्याज। ये बेसिकली दो टाइप का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का ही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। आगे आने वाले सेशन में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है। SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, इसका फार्मूला होता है PRT डिवाइडेड बाई 100। P क्या होता है आपका? प्रिंसिपल यानी मूलधन। R क्या होता है? रेट यानी दर। और T क्या होता है आपका? नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने साल के लिए वो राशि आपको किस रेट पे दी हुई है। तो इस तरह से आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है। ये आपका बेसिक फार्मूला होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट आपको हर साल जिस रेट पे दी हुई वो सेम रहती है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जो इंटरेस्ट आपको एक साल में मिल जाता है, फिर उस इंटरेस्ट को उसके साथ ऐड होने के बाद जो राशि आपकी बनती है, उस राशि पे आपको जो इंटरेस्ट लगता है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल इज इक्वल टू 9600, टाइम इज इक्वल टू 3 years, रेट इक्वल टू 37 1/2% एंड सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है और अमाउंट निकालना है। तो 37 1/2% आपने परसेंटेज में पढ़ रखा है, क्या होता है? 3/8। और टाइम क्या हो दिया हुआ है? 3 years। यानी कि जो प्रिंसिपल है आपका 9600, इसका हम कितना निकालेंगे? 37 1/%। ये आपका 1 ईयर का है, और अगर 3 ईयर का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 3/8 इंटू 3, यानी 9600 का 9/8 हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? सिंपल इंटरेस्ट। 8 1 8 8 16, 1200 इंटू 9, 10800। ये आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल गया तो आपको क्या निकालना है? अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा? 9600 प्लस 10800। तो क्या हो जाएगा? 00 86 14 4 1 9 1 10 1 9 1 10 का 0 कैरी 1 9 है 1 एंड 1 2 20,400। ये आपका हो गया अमाउंट। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट दिया हुआ है 14/2/7%, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, टाइम दिया है क्या? 2 ईयर, और अमाउंट दिया है। इस क्वेश्चन में आपको अमाउंट दिया और प्रिंसिपल निकालना है। तो 14/2/7% क्या होता है? 1/7। टाइम कितना है? 2 ईयर। तो 1/7 है आपका। तो प्रिंसिपल अगर मान लीजिए हो गया 7, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1। तो 7 पे 1 इंटरेस्ट मिल रहा है कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। लेकिन यहाँ पे टाइम कितना दिया है? 2 साल का। तो 7 पे 2 साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 2। यानी कि आपका 7 पे 2 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अमाउंट क्या बन गया? 9। 7 + 2 9। और इस 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2700। तो क्या हो जाएगा आपका? 300। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 300। यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 300 क्या हो जाएगा? 600। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 600। और अगर प्रिंसिपल पूछता है तो प्रिंसिपल आपका क्या है? 7। तो 7 इंटू 300 क्या हो जाएगा? 2100। ये आपका प्रिंसिपल है। एक बार फिर से बता देता हूँ। 1/रेट जो है आपका 14/2/7% दिया है, जो कि 1/7 होता है। और तो 7 आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पे आपको 1 रुपया इंटरेस्ट मिला है 1 साल का, तो 2 साल का क्या हो जाएगा? 7 2। तो 7 पे 2 का इंटरेस्ट, यानी अमाउंट क्या हो जाएगा आपका? 7 + 2 9। तो 9 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 300। यानी
आपको इंटरेस्ट निकालना, इंटरेस्ट कितना है 2, तो 2 इंटू 300 क्या हो जाएगा 600, तो ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। और प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका 7 है, तो 7 इंटू 300 2100, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a sum becomes 13 by 7 times in 12 years, then in how much time it will become 3 times। कोई सम है जो कि 13 by 7 टाइम्स हो जाता है, 13 by 7 टाइम्स यानी प्रिंसिपल का 13 by 7 टाइम्स हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है अमाउंट, यानी अमाउंट क्या हो गया आपका 13 और प्रिंसिपल क्या हो गया 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है P प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या है आपका 13, प्रिंसिपल क्या है 7, तो इंटरेस्ट कितना मिला होगा उसको 13 माइनस 7 दैट इज 6, तो 6 इंटरेस्ट उसको कितने सालों में मिल रहा है 12 ईयर्स में मिल रहा है, तो 6 इंटरेस्ट उसको मिल रहा है 12 ईयर में। ओके, और यहाँ पूछ क्या रहा है हाउ मच टाइम इट विल बिकम 3 टाइम्स, यानी प्रिंसिपल क्या हो जाए 3 गुना हो जाए 3 टाइम्स हो जाए, तो प्रिंसिपल आपका क्या है 7 है, 7 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 21, यानी जो प्रिंसिपल है 7 से कितना हो जाना चाहिए 21 हो जाना चाहिए, तो 21 होने के लिए हमें इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए 14। तो जब हमें 6 इंटरेस्ट हमें कितने मिल रहा है 12 ईयर्स में मिल रहा है, तो 14 इंटरेस्ट कितने साल में मिल जाएगा 6 इंटू 12, 6 इंटू 12 यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 28 ईयर्स। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये भी सेम टाइप का है जो कि आपको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ए सम बिकम 6 टाइम्स इन 20 ईयर्स, यानी कोई सम है प्रिंसिपल, मान लीजिए प्रिंसिपल क्या हो गया आपका, प्रिंसिपल आपका 100 मान लो, ये क्या हो गया आपका 100 से ये 6 टाइम्स हो गया, P से 6P हो गया, 6 टाइम्स हो गया, यानी कि 100 का 6 टाइम्स 600 हो गया, यानी हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 600 माइनस 100 500 हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने सालों में मिल रहा है 20 ईयर्स में, तो रेट क्या हो जाएगा आपका 500 अपॉन 20, 22 जा 40, 25%, ये हो जाएगा आपका रेट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ SI on certain sum of money for 3 years at rate of 12.5% is rupees 2500 less than its principal, P यानी principal, find sum and simple interest SI, sum यानी वो principal, अगर कोई सिंपल इंटरेस्ट है सर्टेन सम का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 12.5% रेट के हिसाब से 2500 अपने प्रिंसिपल से कम है, कितने साल में 3 साल में। देखिए 12 इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 12.5% क्या होता है 1/8, आपको पता होना चाहिए कितने साल के लिए है 3 साल के लिए, तो क्या हो जाएगा 3/8, यानी कि ये आपका क्या मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट और ये क्या है प्रिंसिपल है। अब क्या बोल रहा है जो इंटरेस्ट है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2500 लेस है किससे प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल से ऐसा इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 8 माइनस 3 दैट इज 5, और इसी 5 की वैल्यू क्या दी हुई है 2500, तो प्रिंसिपल क्या है आपका 8, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 500, ये क्या हो जाएगा 500 इंटू 8 4000, ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 3, तो 500 इंटू 3 1500, ये आपका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रिंसिपल एंड अमाउंट रेशियो इज 4:5 एट ए सर्टेन टाइम इंटरवल। प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है 4:5 दिया है किसी टाइम पीरियड में। आफ्टर 3 years प्रिंसिपल एंड अमाउंट बिकम्स 5:7, देन फाइंड रेट। और 3 साल के बाद क्या हो जाता है प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है 5:7 हो जाता है,
तो हमें रेट पता करना है। तो देखिए सबसे पहले किसी सर्टेन टाइम इंटरवल में क्या रेशियो दिया हुआ है 4:5। फिर कुछ समय बाद क्या हो जाता है 5:7। तो प्रिंसिपल जो है आपका, ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। तो 3 साल के बाद आपका प्रिंसिपल तो कांस्टेंट ही रहेगा, प्रिंसिपल जो है वही रहेगा। यहाँ पे 3 साल के बाद बढ़ क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट। तो प्रिंसिपल को हमें क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई और नीचे 4 से मल्टीप्लाई, ताकि प्रिंसिपल को क्या कर सके, हम दोनों जगह पे इक्वल कर सके। तो क्या हो जाएगा 20 और यहाँ क्या हो जाएगा 20 और अमाउंट यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 5 × 5 25 और 7 × 4 28। यानी यहाँ पे अमाउंट कितना से बढ़ रहा 3 से बढ़ रहा। कितने सालों में, 3 साल में। 3 साल में 3 से अमाउंट बढ़ रहा। प्रिंसिपल क्या है आपका 20 पे आपका 3, तो 3/20 तो कितना परसेंट हो जाएगा 3/20 × 100 क्या हो जाएगा आपका 15। 20 पे आपका यहाँ पे आपको 3 साल का इंटरेस्ट 3 रुपये मिल रहा है, तो 1 साल का क्या हो जाएगा 1। 1 साल का 1 होगा तो 20 पे प्रिंसिपल 20 है, 20 पे 1 यानी 5%। ये हो जाएगा आपका रेट। इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। जो इसका रेशियो क्या दिया हुआ है 4:5 और कुछ समय बाद क्या हो जाता है 5:7। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 4:5, आपको पता है 4 से 5 हो रहा है, यानी कि ये कितने परसेंट से बढ़ रहा है 1/4। 4 पे 1 बढ़ रहा है यानी कि 25% से बढ़ रहा है। तो अगर प्रिंसिपल 100 है तो 25% से बढ़कर क्या हो जाएगा 125। और यहाँ पे क्या हो रहा है 5 से 7 हो रहा, यानी 5 पे कितना बढ़ रहा 2 बढ़ रहा। तो 2/5 क्या होता है 40%। तो 100 प्रिंसिपल यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे कितना बढ़ रहा 40%। 40% क्या हो जाएगा 140। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 15। कितने सालों में 3 सालों में। तो 1 साल में कितना आ जाएगा 5। तो रेट क्या हो जाएगा आपका 100 में 5, 100 का 5 कितना परसेंट हो जाएगा 5%। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹840 becomes ₹1390 at a certain rate of interest in 5 years. If rate of interest would be 4% less, then find amount at the end of 10 years. जो आपका प्रिंसिपल है 840 है, वो क्या हो जा रहा है 1390 हो जा रहा है एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट में। रेट आपको नहीं पता है, किसी रेट से कितने सालों में 5 सालों में। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% कम कर दिया जाए, 4% लेस कम कर दिया जाए, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर। तो देखिए 840 है आपका, 840 से कितना हो जा रहा है 1390, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 8513 यानी कि 550। कितने सालों में हो रहा है 5 सालों में। तो 1 ईयर में आपका कितना मिलेगा इंटरेस्ट 110। 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो आपका 110 है। तो यहाँ पे आपको अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है, कि 10 साल का जो अमाउंट है वो कितना होगा अगर हम रेट को क्या करें 4% लेस कर दें। तो देखिए इसको हमें यहाँ पे आपको रेट निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपल कैसे सॉल्व करते देखिए। अगर आपको पूछा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4% लेस कम किया गया है 10 साल का, अगर 1 साल का इंटरेस्ट हमें क्या हो रहा है मिल रहा है 110, तो 10 साल का क्या हो जाएगा 110 × 10। अगर रेट जो है 4% लेस नहीं होता तो 10 साल का इंटरेस्ट क्या हो जाता 1100। ओके, लेकिन यहाँ पे रेट क्या हो जा रहा है 4% लेस कम हो जा रहा है, तो 840 का हम 4% निकाल कर इसको घटा देंगे। 840 × 4/100 कितने साल का 10 साल का, तो क्या हो जाएगा
4 4 16 6 1 8 4 32 1 33 336, यानी 336 हमें किस में माइनस करना है, टोटल अमाउंट में से। तो टोटल अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या है 840 और 10 साल का इंटरेस्ट क्या मिल रहा है आपको 1100, घटाना कितना है 336, क्योंकि 4% क्या हो जा रहा है आपका इंटरेस्ट जो है, रेट जो है कम हो जा रहा है, तो यहाँ पे 336 हम घटा देंगे, क्या हो जाएगा 9040 माइनस 336, कितना आ जाएगा 10 माइनस 6 4, 3 माइनस 3 0, 9 माइनस 3 6 1, ये आपका हो जाएगा अमाउंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। How much time will it take for an amount of rupees 1350 to yield rupees 243 as interest at 4.5% per annum SI? 1350 अमाउंट जो है आपका कितने सालों में 243 इंटरेस्ट देगा 4.5% रेट के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या दिया हुआ है 243, ये आपका बेसिकली फॉर्मूला पे निकल जाएगा 243 इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है 1350 इंटू रेट क्या है 4.5, टाइम क्या है नहीं दिया है, टाइम आपको फाइंड करना है, डिवाइड बाय 100, तो 10 से 10, 27 के टेबल में आपका ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। अब हम देखेंगे इसको 3 से क्या हो जाएगा 3 8 24, 3 1 3 और 3 से ये 9 टाइम्स, तो यहाँ पे फिर ये 9 से आपका 81 9 कितना हो जाएगा 18/4.5 इज इक्वल टू टी, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 ईयर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Sam borrowed rupees 900 at 4% per annum and rupees 1100 at 5% per annum for same duration. He had to pay rupees 364 in all as interest. What is the time period in years? Sam ने जो है 900 रुपीज़ लिया है 4% के हिसाब से, कितने टाइम के लिए टाइम हमें नहीं पता, एंड 1100 लिया है 5%, कितने टाइम के लिए नहीं पता, फॉर सेम ड्यूरेशन, टाइम जो है दोनों का सेम है। ही हैड टू पे रुपीज 364 इन ऑल एज इंटरेस्ट, दोनों का जो इंटरेस्ट है वो कितना उससे पे किया है 364 पे किया, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आएगा आपका 36T और यहाँ क्या हो जाएगा 55T, दोनों का सम कितना हो जाएगा 91, तो 91 की वैल्यू क्या आ जाएगी 364, तो 1 की वैल्यू 4, यानी कि आपका जो टाइम पीरियड है t इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 ईयर, ये t यहाँ आ जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। A sum of money at simple interest amounts to rupees 1630 in 3 years and to rupees 1708 in 4 years. The principal is, कोई सम है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि 3 साल में इतना है हो गया, 5 इयर्स में इतना हो गया, या फिर 7 ईयर में इतना हो गया, तो ये आप इसका बेसिक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे हम और भी इस टाइप के एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 3 साल में कितना हो जा रहा है वो 1630 और 3 साल में हो रहा और 1708, ये कितना हो जा रहा है 4 साल में, यानी दोनों के बीच का जो ईयर का डिफरेंस है कितने साल का है 1 ईयर का, 1 ईयर का डिफरेंस है, तो 1 ईयर का डिफरेंस में पैसे की कितनी ये जो रुपीज़ है उसमें कितनी कमी है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हर साल हमें सेम ही रेट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेंगे क्या आ जाएगा 1708
08 माइनस 1630 क्या आ जाएगा 78। 78 कितने साल का आपका, एक साल का जो इंटरेस्ट है वो 78 है। तो हमें यहाँ पे कितने साल का अमाउंट दिया गया है, 3 साल का, यानी 3 साल का इंटरेस्ट जोड़कर हमें ये अमाउंट मिला है 1630। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 824 2 21 एंड 2 23 234। तो 234 इसमें इंक्लूडेड है। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या है 1630, प्रिंसिपल नहीं पता है और इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 3 साल का 234। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका 1630 माइनस 234 क्या हो जाएगा 6 12 माइनस 3 9 15 माइनस 2 30 दैट इज 1396। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आगे हम और भी अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।